हेलो दोस्तों, मिशन एयरफोर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक न्यू चैप्टर लेंगे जिसमें आज हम क्या करेंगे कि आज हम परसेंटेज करेंगे। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। आज का हमारा चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है दोस्तों, तो आप कृपया ध्यान से इसको देखें। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत को हम पहले तो बता दें कि प्रतिशत को हम कैसे लिखते हैं। तो प्रतिशत का चिन्ह हमारा इस टाइप का होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है प्रतिशत। तो प्रतिशत में क्या होता है दोस्तों कि प्रतिशत एक वह भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। दोस्तों, जिसका हर 100 होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे प्रतिशत है तो वो उसका हर क्या होएगा, 100 होएगा। तो 1/100 हो जाता है। ये हो जाता है इसका अंश और ये हो जाता है हर। तो दोस्तों, हमेशा यहाँ पे 100 ही रहेगा। जैसे कि उसने पूछ लिया कि x%, तो x% को हम कैसे लिखेंगे, वो जैसे आपको हिंदी में दे रहा है कि x%, तो उसको हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे दोस्तों। प्रतिशत की जगह उसका जो ये चिन्ह है उसको हम रखते हैं, तो x% हमारा इसका ये बन जाता है। और जब x% को हम पूरी तरह सोल्व करते हैं तो ये ऐसे बनता है कि x/100। x/100 क्यों बना कि देखिए x तो यहाँ पे है ही और उसके गुना में क्या है प्रतिशत, और प्रतिशत का मान दोस्तों कितना होता है 1/100 होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे x तो यहाँ पे है ही और गुणा में प्रतिशत की जगह पे यहाँ पे 1/100 कर देते हैं। तो x को जब 1 से हम गुना करते हैं तो यहाँ पे x ही हो जाता है और यहाँ पे नीचे हमारा 100 आ जाता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल देखिए छोटा सा, जैसे उसने दे रखा है कि 30%। तो 30% का मतलब हमारे पास क्या होता है कि 30 तो जैसे हमारे पास यहाँ पे है और गुणा में उसने क्या दे रखा है प्रतिशत, और प्रतिशत की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/100 हमारे पास होती है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको गुना करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारा सिंपल 1 रहता है और ये अंश का अंश से गुना हो जाता है और हर का हर से गुना हो जाता है। तो ये ऐसे आकर के यहाँ पे बनता है, यहाँ पे तो 30 बन जाता है और यहाँ पे हमारा 100 बन जाता है। तो फिर क्या होता है कि 0 से 0 कट जाएगा, तो 3/10 हमारा आंसर आता है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या आंसर आया है कि ये 30%। 30% का मतलब हमारे पास होता है कि 3/10। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो हमारे एयरफोर्स के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको बिल्कुल इजी से स्टार्ट करते हुए और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, वो आज आपको हम इस वीडियो में करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन हम लेंगे। जैसे कि मान लिया उसने दे रखा है कि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, प्रतिशत में कितना लिखेंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी अनुपात में दिया होता है, जैसे यहाँ पे अनुपात में दे रखा है कि 5:4, तो उसका मतलब क्या होता है कि जब हम x/y में p/q वाली फॉर्म में रखते हैं तो क्या होता है कि ये इसके नीचे आ जाता है। तो ये जब भी हम इसको अंश और हर के रूप में बनाते हैं तो 5/4 हमारे पास बनता है। तो अब देखिए कि उसने कहा है कि किस में प्रतिशत में कितना लिखेंगे, और प्रतिशत की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/100, आपको बता दिया था हमने। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि गुणा में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देते हैं दोस्तों प्रतिशत के निशान के आगे। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि ये 4 को इससे जब भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाता है कि 25, और 25 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125%। तो ये हो गया कि 5 और 4 के अनुपात को कितना प्रतिशत में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है कि 125। तो ये हमारा एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था एक एग्जाम्पल के रूप में। अब हम देखिए कि स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आपको करवाएंगे, उसके बाद थोड़े से हार्ड करवाएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने क्या बता रखा है कि एक संख्या को 22.2% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है। तो उसने पूछा है कि वह संख्या क्या है, जो रियल संख्या है वो कितनी है। तो उसने देखिए कि यहाँ पे ये बता रखा है, तो पहले हम इसको एक सरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसने जैसे यहाँ पे दिया है कि 22.2%। तो जब हमें इसको सोल्व करते हैं तो क्या होता है कि इसको इससे गुना होता है और प्लस में ये हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितना बनता है हमारा 22 दूनी 44 और 1 45। 22 दूनी 44 और 1 45, 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 22 दूनी 44
वैसे देखते हैं कि 22 से 1/2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाता है कि 22.5 हमारे पास हो जाएगा। तो इसको किस फॉर्म में लिख लेंगे कि 22.5। तो ये ऐसे भी बन सकता है इसका। तो ये हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे पास क्या होती है, 100% होती है। तो हम क्या करेंगे कि उसने क्या बताया है कि 22 सही 1/2 यानी कि 22.5% बढ़ाया है। तो वो किस में बढ़ेगा, वो जो एक रियल संख्या है उसमें बढ़ेगा, और जो भी एक संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो जब हम 100% में इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 122.5% हमारा हो जाएगा। तो उसने क्या बताया कि 122.5% का मान उसने कितना दिया है कि 98 उसने बताया हमारे पास। तो अब उसने पूछा क्या है कि जो संख्या है वो पूछी है इसने कि वो संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, ये 122.5 की वैल्यू 98 है। तो हमें क्या करना है कि रियल वैल्यू, यानी कि रियल वैल्यू कितनी होती है, अपने आप में 100% होती है। तो हमें क्या निकालना है, बस 100% ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे 98 लिखा रहेगा, और यहाँ पे जो ये है ये इसके नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे हम जब इसको नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हम हटाएंगे। तो हटाने के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर नीचे पॉइंट है तो ऊपर वाले के साथ में गुना कर देते हैं, और अगर ऊपर पॉइंट है तो नीचे गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद है। तो यानी कि हम किससे गुना करेंगे, उसको 10 से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम उसको 10 और एक्स्ट्रा लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये 100 कहाँ से आया है, ये 100 देखिए यहाँ से आया है कि यहाँ पे प्रतिशत था। तो यहाँ पे भी प्रतिशत हो जाएगा, क्योंकि क्यों हो जाएगा कि हमें 100% निकालना है। 100% निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 100 से उसको गुना करेंगे। तो यहाँ पे जब हमने ये 0 हटाई है तो इसके बदले में हमने यहाँ पे 10 लिख दिया है। और जब हम दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 80 आएगा। आप सोल्व करके देख लेना, हम सोल्व करेंगे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें हमारे पास थोड़ा टाइम की कमी है। तो दोस्तों आप एक बार सोल्व करके ज़रूर देखना। अगर आपका किसी का अलग आंसर निकलता है तो हमें बताना, हम आपको बताएंगे कि आपने कहाँ गलती की है। तो देखिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि यदि a प्लस बी का 15% किसके बराबर बताया है कि a माइनस बी के 25% के बराबर हो, तो उसने पूछा है कि b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसने जो ये दे रखा है हम इसको लिख लेंगे कि सबसे पहले उसने क्या बताया है हम वही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि a प्लस में b का 15% बराबर में उसने क्या बताया है कि a माइनस बी का 25%। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रतिशत है तो यहाँ पे भी प्रतिशत है, ये दोनों कट जाएंगे। अब देखिए कि यहाँ पे 3 पे कट गया, 5 दिया 15, और यहाँ पे 5 5 25। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि जब हम इसको a प्लस बी को 3 से गुना करेंगे तो 3a प्लस में 3b हमारे पास आ गया। और इस साइड देखिए हमारे पास क्या आया, 5a माइनस 5b। तो देखिए यहाँ पे b है 5b और यहाँ पे 3b है। तो अब जब यहाँ पे 3b है और जब इस 5b को इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे 5a है और जब हम 3a को इस साइड लाएंगे तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो निशान होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बचा कि यहाँ पे हो गया हमारे पास 8b और यहाँ आ गया हमारे पास 2a। अब देखते हैं कि 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो हमारे पास क्या बचा है कि 4b इजिकल टू में a। और हमें उसने अब क्या पूछा है कि b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए कि a अपॉन में b गुणा में 100 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है कि a के बराबर कितने प्रतिशत a के बराबर होगा।
तो अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे उसने दी थी कि 4b, तो यहाँ पे 4b आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास है, तो 4b और b यहाँ पे रह ही जाएगा, और यहाँ 100 आ गया, तो एक b से ये b कट गया, तो 4 को जब 100 से गुना करेंगे तो 400%। तो ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है कि यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत होगी। दोस्तों इस टाइप के ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, एयरफोर्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको वो तरीका आना चाहिए इसको जल्दी से सोल्व करने का। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसने 12.5% बताया है कि अधिक है, तो इस 12.5% को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाता है, 12 दूनी 24 और एक 25, 25/2, और प्रतिशत की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों 1/100, जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि 1/100 हमारा क्यों होता है। तो अब देखिए कि यहाँ पे बन जाता है हमारे पास 25 और यहाँ 200 होता है, तो 25 एकम 25 और यहाँ पे 8, तो यानी कि 12 सही 1/2 का हमारे पास कितना बन गया, 1/8 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ज़्यादा है, तो 8 में हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। 12.5% अधिक है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ जो होता है वो ज़्यादा होती है, यहाँ जो लिखा होता है उससे ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पे 2 होता तो इसका मतलब होता है कि 8 से 2 ज़्यादा है, यानी कि 10। तो यहाँ पे जैसे हम लिख लेते हैं कि राम है और ये हमारा श्याम है, तो देखिए कि ये श्याम की हमारे पास ये आ गई, तो यहाँ पे क्या होगी कि यहाँ पे एक ज़्यादा उसने बताया है, तो यहाँ हमारे पास 9 हो जाएगी, हो गई। तो अब देखते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस कितने का है दोस्तों, हमारे पास डिस्टेंस 1 का है। तो अब उसने पूछा है कि श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत होगी। उसने ये तो बता दिया कि राम की आय श्याम से इतनी प्रतिशत अधिक है, तो ये देखिए यहाँ पे अधिक हो गई। अब इसने पूछा है कि ये इसकी कितने प्रतिशत है, तो ये क्या होता है कि इसकी पूछी है, तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे डिस्टेंस दिया होता है उसको तो ऊपर लिख लेते हैं, और जिससे पूछी है ना, तो यहाँ राम से पूछी है कि राम से कितनी होगी, किसकी, श्याम की। तो राम से पूछी है, तो हम क्या करेंगे कि राम को जितना बताया है वो यहाँ पे इसके अपोन में हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे राम को उसने 9 बताया है, तो यहाँ अपोन में 9 हमारा हो जाएगा। और प्रतिशत निकालने के लिए हमारा क्या होता है कि हम 100 से हमेशा गुना करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 100/9 हमारा हो गया। तो और 100/9 का मतलब होता है कि 11 सही 1/9 हमारा प्रतिशत, ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो बस इतना सा ही था, इसमें कुछ ज़्यादा करने का कुछ भी नहीं है, बस छोटा सा क्वेश्चन है, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। आपको देखने में बिल्कुल इजी लगता होगा, लेकिन इस टाइप के ही हमारे पास आते हैं दोस्तों। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बताया है इसने कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया और बाद में क्या किया कि उसका 20% घटा दिया। तो इसने पूछा है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो पहले दोस्तों इस क्वेश्चन में हम आपको बेसिक करके दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो आपको बताएंगे कि कौन सा फॉर्मूला इसमें हमारा लगता है। तो सबसे पहले बेसिक देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि हमें क्या होता है कि जो भी होता है, जैसे कोई कमाता है या जो भी वस्तु होती है वो हमारे पास अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ये आप सभी को पता ही होगा कि हमारी जो भी वस्तु होती है 100% होती है। तो यानी कि उसका जो वेतन था वो क्या था, अपने आप में 100% था। अब वो बता रहा है कि उसने पहले क्या किया था कि 20% उसको बढ़ा दिया था। तो यहाँ पे देखिए 100% है, तो 100% का 20% हमारे पास कितना होता है दोस्तों, ये तो 20% ही रहेगा। तो अब क्या बन जाता है कि जब हम 100 में 20 और बढ़ा देते हैं तो हमारे पास 120% हो जाता है। इसमें इसने 20 बढ़ाया तो हमारे पास 120 हो गया। लेकिन उसने क्या किया कि बढ़ाने के बाद उसने दोबारा परिवर्तन कर दिया उसकी अर्निंग में। तो उसने क्या किया कि अब की बार उसने 20% घटा दिया।
तो वो 20% घटा दिया। तो ये नहीं है कि यहाँ पे सर ने ये 20 बढ़ा दिया था लेकिन इसमें घटाने को बोल रहा है, तो 120 में से 20 घटा देंगे और आंसर में 100 हमारा आ जाएगा और आपको ऑप्शन में 100 वहाँ मिले भीगा और आप उसी पे टिक करके आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, हमने यहाँ पे 20 बढ़ा है क्योंकि 100% का 20% 20 ही होता है। कैसे होता है, जैसे कि हम निकाल के देखते हैं, जितना प्रतिशत हमें निकालना होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं और नीचे उसके 100 लिख देते हैं। तो यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा तो ये हमारा 20 निकल जाता है। लेकिन आप देखिए कि इसने बताया है कि 120 में से 100 वो कितने प्रतिशत घटाता है, 20% घटाएगा। तो हम 120 का 20% देखेंगे कि कितना होगा। तो यहाँ पे हम 20% इसका निकालेंगे तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यहाँ इस जीरो से ये कट गई, तो ये क्या हो गया 12 दूनी 24, यानी कि 120 का 20% कितना होता है 24। तो 24% घटाया है किसमें से, 120 में से। जब 120 में से उसने 24% घटाया तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों, 96% बचे। लेकिन उसकी कितनी होती थी अर्निंग, उसकी अर्निंग होती थी 100%। लेकिन अब ये चेंजमेंट करने के बाद उसको कितना मिलेगा, 96% मिलेगा। तो क्या हुआ है, उसको तो 4% का लॉस हो गया ना। तो ये हमारा आंसर आएगा कि परिवर्तन क्या हुआ है, 4% उसमें कमी हुई है, हानि हुई है। लेकिन देखिए ये तो हमारा बेसिक था, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, तो हमने बेसिक से जल्दी से कर दिया। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला ये होता है कि जब भी कोई 2 चेंजमेंट या 3 चेंजमेंट होती है तो क्या होता है कि यहाँ पे ए हो गया, जैसे इसने 2 दे रखा है, तो जैसे मान लिया कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो अगर वो बताता है कि बढ़ाया है तो वो वैल्यू हमारे पास प्लस में आती है, और वो बता दे कि घटा है तो वो वैल्यू हमारे पास माइनस में आ जाती है। और फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि ए प्लस में बी गुणा में, नहीं प्लस में फिर ए गुणा में बी बटे में 100। तो देखिए यहाँ क्या हो जाता है कि अगर मान लो कोई माइनस दे रखा है, दूसरा क्या है घटा रखा है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जैसे कि हम इसको पुट करके आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है। तो यहाँ पे देखें कि ए हमारे पास कितना हो गया, 20% बढ़ाया है, तो 20 हमारा यहीं पे ऐसे लिख देंगे। फिर देखते हैं कि इसमें क्या है कि 20 उसने घटाया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ये प्लस हमारा ऐसे ही रहेगा, एक ही जगह हमारे पास 20 हो गया, गुणा में यहाँ पे हमारा -20 हो गया, और भाग में हम क्या कर देंगे 100। तो देखिए दोस्तों ये तो हमारा एक माइनस है और एक प्लस है, यहीं पे हमारा कट गया। अब देखते हैं कि एक जीरो से ये एक जीरो कट जाता है और एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा कि 2 गुणा में -2, तो जब इसको गुना करेंगे तो क्या आंसर आया, -4%। तो यही आंसर हमारा आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कि a प्लस में b प्लस में a गुणा में b भाग में 100। और जहाँ पे भी प्रॉफिट होता है वहाँ तो प्लस हो जाएगा, और जहाँ माइनस होता है वहाँ पे हमेशा लॉस होता है। तो यही था हमारा आज का ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वो हमारा किस टाइप का होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम हमारे पास ऐसा ही आया है जैसा पीछे किया है हमने। क्या बताया है कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई व चौड़ाई को 10% घटा दिया, तो उसने पूछा कि नए क्षेत्रफल में क्या होगा, क्या डिफरेंस होगा। तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे कि 2 बार इसका प्रोसीजर हुआ है। तो हमने बताया था कि प्लस के लिए हम क्या करते हैं, नहीं जो क्या है बढ़ाया जाता है उसके लिए हम प्लस करते हैं, और जो घटाया जाता है उसके लिए हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे उसने बताया है पहले बढ़ाई है 10%, तो यहाँ पे 10 हो गया हमारे प्लस का। फिर उसने बताया है कि 10% यहाँ पे उसने घटाई है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 10%। और फिर हम यहाँ पे हमारा होना था कि 10 गुना में -10 हो गया, अपॉन में हमारा 10 आना था। तो ये एक प्लस का और एक माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पे एक यहाँ
जब 1 और गुणा में -1 को हम गुना करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास -1%। -1% आया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास क्षेत्रफल था उसमें हमारा डिक्रीज हो गया। उसका डिक्रीज कितना हुआ है दोस्तों, 1% डिक्रीज हुआ है। तो यानी कि मान लो अगर कि जैसे उसके पास उसका प्रतिशत 100% उसका वो था क्षेत्रफल था, तो 1% उसका कम हुआ है ये चेंजमेंट करने से, तो वो 99% रहेगा। ऐसे ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बताया है। यहाँ लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 की बचत करता है तो राम की बचत कितनी होगी। तो यहाँ देखिए कि एक हम ले लेते हैं कि राम, आर से हमारा क्या हो गया, राम हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं कि बचत, वो बचत कितनी करता है, 14% बचत करता है। तो खर्च कितना करता होगा, 14% करता है। तो टोटल जो कमाता है वो क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। 100% में से 14% की बचत करता है और खर्च 86% हो जाएगा, क्योंकि 100 में से जब 14 निकालेंगे हम तो हमारे 86 बचते होंगे। 86 और 14, 86 और 4 90 और 10 100 हो गया। उसी तरह हम पहले क्या लिख लेंगे कि ये तो हमारी राम की थी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि श्याम, श्याम की बचत उसने कितनी बताई है कि श्याम बचत करता है 22%। तो खर्च कितना करता होगा, 100 में से जब 22 को घटाएंगे तो कितना हुआ, 78 हो गया। अब देखिए उसने क्या बताया है कि दोनों समान वेतन पाते हैं। इसका मतलब है कि दोनों जितना कमाते हैं बराबर का कमाते हैं। और उसने बताया कि श्याम कितनी बचत कर लेता है, 1540 रुपये बचत कर लेता है। तो उसने बताया कि राम कितनी बचत करता होगा। तो लेकिन यहाँ पे देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, श्याम की बता दी उसने कि यहाँ पे 1540 रुपये की बचत करता है। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, श्याम की बचत कितनी है, 22%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 22% की वैल्यू बता दी। 22% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1540 आ गई है। तो हम क्या करेंगे, ये 22% की वैल्यू इतनी है तो हमें क्या करना है कि 100% की वैल्यू निकालनी होती है। तो जैसे आपको पूरा खोल के दिखाएंगे, यहाँ पे जैसे कि 1% की निकालते हैं तो यहाँ बन जाता है 1540 भाग में 22, और हमें निकालनी है 100% की। 100% की क्या होती है कि यहाँ पे जो लिख दिया और गुणा में 100 हम कर देंगे। तो ऐसे होता है। तो देखिए कि ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो 20 हमारा क्या पे जाएगा, 22 यहाँ पे 22 था तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। और 22 से जब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे किस पे, 7 पे, 22 को 7 से हम गुना करते हैं तो 154 आएगा शायद। तो 7 पे ये चला गया और एक जहाँ 0 बच गई वो यहाँ पे रह गई। गुना में 100 करेंगे तो ये क्या बन गया हमारे पास, 7000 बन गया। तो ये 7000 क्या हुआ हमारे पास टोटल, यानी कि वो कितना कमाता है, उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ निकली है कि वो 7000 कमाता है। तो ये हमारे पास 100 की वैल्यू निकली है। तो हम एक बार क्या करेंगे कि 1% की वैल्यू निकालते हैं। 1% की वैल्यू जब हम यहाँ से निकाली थी तो ये डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 70 आएगा। तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली, 70 निकली। तो अब 1% की वैल्यू जो हमारे पास 70 निकली है, इसको हम हेल्प में लेंगे इसकी में, क्योंकि यहाँ भी ये कितना कमाता है, इसके जितना ही कमाता है। तो इसके जितनी परसेंट होगी उसके ही इतनी परसेंट होगी। तो यहाँ पे 1% के बराबर इसकी 70 है, तो यहाँ भी 1% के बराबर 70 होगी। तो बचत वो कितनी करता है, जब 1% है 70, तो उसने बताया है कि 14% वो क्या करता है, बचत करता है। तो क्या हो जाएगा, 14 गुना में 70, तो यहाँ पे आ जाएगा 980 रुपये। तो ये उसकी क्या हो गए, बचत हो गई दोस्तों। बस यही था और इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं बताने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया है। नेक्स्ट ये है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के
व 50% लड़कियां पास होती हैं, तो फेल छात्रों का परसेंट ज्ञात करें। तो फेल छात्रों का अगर हमें करना है तो वो बॉयज़ का भी मिलाएंगे जो फेल हुए हैं और गर्ल्स भी जो फेल हुए हैं, तभी तो निकलेगा। तो सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं कि टोटल देखते हैं कि टोटल कितने बच्चे हैं। टोटल बच्चे यहाँ पे देखिए 1000 लड़के 800 लड़कियाँ, तो टोटल हमारे पास 1800 हैं। अब देखते हैं कि लड़के बॉयज़, यहाँ पे हम लिख लेंगे बॉयज़ हमारे पास 1000 हैं। यहाँ हमारे पास गर्ल्स हमारे पास 800 हैं। अब इसने क्या बताया कि 60% लड़के क्या हैं और 50% लड़कियां, ये होते हैं पास। तो ये पास हुए हैं, तो बचे हुए हैं वो क्या हुए हैं, वो फेल हुए होंगे। तो इसमें तो 50% पास हुए हैं, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, आपको बताया ही था। तो यहाँ पे क्या होगा कि 50% पास हैं तो 50% फेल हुआ, सिंपल सी बात है। और इसमें 60% अगर पास है तो क्या हुआ कि 40% बच्चे फेल हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 1000 का 40% निकाल लेंगे और 800 का 50% निकाल लेंगे। तो 800 का 50% निकालेंगे तो हाफ हाफ है, हाफ फेल हैं, जितने ही फेल हैं उतने ही पास हैं लड़कियां। तो 800 का आधा कितना होता है दोस्तों, 400 होता है हमारे पास। तो यहाँ पे आ गया कि 400 लड़कियां फेल हुई हैं और 400 लड़कियां पास हुई हैं। और इसमें क्या है कि 1000 है, तो 1000 का जब हम 60% निकालेंगे तो हमारे पास 600 आएगा, और जब 40% निकालेंगे तो 400 आएगा। देखिए आपको निकाल के दिखा देते हैं कि 1000 है, उसका हम 40% निकालेंगे तो 40 बटे में 100, और यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ 1 और यहाँ 1 से कट जाएगा, तो 100 गुना में 4, हमारा 400 आंसर आता है। ऐसे निकालते हैं। अब उसने पूछा है कि फेल छात्रों का परसेंट ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे फेल कितने हैं, 400 लड़के फेल हैं और 400 लड़कियां फेल हैं। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ कि 800 बच्चे फेल हुए हैं। और टोटल हमारे पास कितने थे, टोटल हमारे पास 1800 बच्चे थे। तो हमें फेल का परसेंट ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, ज्ञात करना है उसको ऊपर लिख लेंगे, कितने में से वो हैं, 1800 में से ये हैं। और परसेंट निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि 100 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ से हम 2 जीरो को 2 जीरो से काट देंगे, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स में आएगा, तो ये होगा 44.4%। तो ये हमारा आंसर आ गया कि 44.4% स्टूडेंट्स, गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के टोटल स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। ये हमारे फेल की आई है। और जो इसके अलावा 100 में से जब 44.4% को घटाएंगे तो जितना आंसर आएगा वो हमारे पास बच्चों का होगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो हमारा किस टाइप का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसने बताया है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। उसने ये पूछा है कि गांव की जनसंख्या तो थी, वो 2 वर्ष पहले कितनी थी अगर वह हर वर्ष 4% की दर से बढ़ती है। तो यहाँ पे कितने दर से बढ़ती है, 4%। 4% को हम जब सोल्व करेंगे तो 4 बटे में 100 और ये बन जाएगा 1 बटे में 25। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हर वर्ष क्या बढ़ती है, 1। 25 में 1 बढ़कर कितना हो जाती है, 26। ये होता है। और उसने क्या बताया है कि पहले कितनी थी। तो जैसे यहाँ पे पहले थी और यहाँ पे बढ़ के जो होती है वो आ जाएगा। तो जैसे पहले ईयर थी 25, तो बढ़ के कितनी हुई थी, 26। और फिर 25 थी और वो 26, ये 2 बार हमारी बढ़ी थी दोस्तों। तो हम देखिए ये बिल्कुल शॉर्टकट की से करेंगे। इसको जब हम गुना करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 676 आंसर आता है। यहाँ पे जब हम गुना करते हैं तो 625 आंसर हमारा आता है। अब हमें क्या करना है कि
परसेंटेज थी हमारे पास, ये इतनी परसेंट है, तो जब हम इसकी परसेंटेज से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हम 100 से गुना कर देंगे। तो जब हम इसको 100 से गुना करेंगे तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 67,600 आंसर, यानी कि ये फ्यूचर का हमारा है जो इसने बताया था कि बढ़कर इतनी हुई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया था और ये सेम आ गया। इसका मतलब ये है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी अब की आ गई है। तो उसने 2 वर्ष पहले का पूछा था, तो ये हमारा 2 वर्ष पीछे का आया है। अगर वो बाद का पूछता तो हमारा यहाँ पे ऐड होता, तो यहाँ पे एक और ऐड होके फिर आता। तो ये देखिए कि इसको भी हम जब 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 625 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर आ गया है। देखिए 2 साल पहले थी 62,500 और 2 साल बाद 4% बढ़ के फिर हुआ है 67,600 हमारा हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो गया कि 2 वर्ष पहले हमारी ये थी। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी से सोल्व हुआ है, क्योंकि ये एक बहुत ही इजी ट्रिक थी। और आप इसको हमेशा ध्यान में रखिए, कभी भी भूल मत जाना, क्योंकि ये कभी भी किसी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और फिर आप इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे तो ये आपको टाइम बिल्कुल ज़्यादा लेगा और फिर आप इसको लास्ट में छोड़ भी आओगे और आपका टाइम भी ख़राब होगा। तो इससे अच्छा है कि आप इस ट्रिक को याद रखें कि कैसे हमने सोल्व किया है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है कि एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। दूसरे को 40% अंक मिले और वह 6 अंक से पास हो गया, तो कुल अंक कितने थे? दोस्तों एक बार थोड़ा ध्यान से समझिए कि क्या लिखा है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हमें सिर्फ यही देखना है। अगर आप क्वेश्चंस को पकड़ लेते हैं तो सोल्व वो अपने आप हो ही जाता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखिए, उसने एक छात्र का बताया है कि उसने 30 अंक प्राप्त किए थे और एक ने कितना बताया है कि 40 अंक यहाँ पे प्राप्त किए हैं, 40%। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास? 10% डिफरेंस हो गया। और अब देखिए कि एक बात और उसने कहा था कि जिसने 30% अंक प्राप्त किए थे तो वो क्या हुआ था? फेल हुआ था 6 अंकों से। यानी कि अगर उसके पास 6 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। और दूसरे को क्या बताया है कि वो 6 अंक से पास हुआ है, यानी कि अगर वो 6 अंक और कम लाता तो भी वो पास रहता, यानी कि जो पास होना था उससे उसने 6 अंक अधिक लिए हैं। तो 6 एक तो हो गया कि 6 अंक से फेल हो गया, उसको 6 अंक लेने थे, उसके 6 अंक कम आए। और दूसरे की क्या हुआ कि उसके 6 अंक अधिक आए पास होने से। और हुआ क्या कि इन दोनों के जो बीच में होता है वो ही इनका वो होता था कि इतने वाला पास है और इतने वाला फेल है। तो देखिए कि इनके बीच डिफरेंस कितना है? 10 का। और इन दोनों को मिलाएंगे, जब एक के कम आए और एक के ज़्यादा, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 12। तो ये 12 जो हमारा बनता है वो क्या होता है दोस्तों कि वो 12 हमारे इस 10 की वैल्यू हमारे पास ये 12 बनती है। तो जब हमारे पास 10% कितना है? 12 है। तो 100% हमारा कितना होगा? 12 गुना में 10 हमारा 100% हो जाएगा। तो 12 को जब हम 10 से गुना करेंगे तो 120। तो ये हमारा आंसर हो गया कि कुल अंक कितने थे? 120। 120 में से ही इनके आए हैं दोस्तों। तो ये हमारा एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्या है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बड़े ही ध्यान से देखिए दोस्तों कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें उसने इस टाइप से लिखा है इस क्वेश्चन को कि आप इसमें पजल हो सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसने जो दिया है हमें सिर्फ उस लैंग्वेज को पकड़ना है कि उसने क्या क्या हमें बताया है, और जितना उसने बताया है हम सिर्फ उतने को ही करते आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, उसने सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन को रीड करके दिखा देते हैं। इसने क्या लिखा है कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को दे दिया है। 20% देने के बाद जितनी भी आय उसकी बची है उस आय का 30% छोटे पुत्र को दे दिया। फिर जितनी शेष बची उसका 10% उसने किसी ट्रस्ट में दे दिया है। और लास्ट में उसके पास जितनी परसेंट बचती है वो कितना बचता है कि 10,080 रुपये उसके बचे हैं। तो उसने पूछा है कि ये सब करने से पहले उसके पास जो टोटल रुपए जितनी मनी थी वो कितनी थी। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि क्या होती है। सबसे पहले कितनी भी अमाउंट होती है वो अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। ये आपको हमने बता रखा है। तो देखिए
100% जब हमारे पास थी तो उसने क्या किया कि सबसे पहले अपने बड़े पुत्र को उसने 20% दिया था। कितना दिया था दोस्तों? 20% दिया था बड़े बेटे को। तो जब 100 का हम 20% निकालते हैं तो हमारे पास 20% आता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए कि जब 100 में से 20% तो इसने दे दिया, तो हमारे पास यहाँ कितना बचा रह गया है? हमारे पास 80 बचा रह गया है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे कि इसने बताया है कि शेष का 30% छोटे पुत्र को, तो ये 100 का 30% नहीं आएगा, ये जो बचा है उसका 30% आएगा, और बचा हमारे पास 80 है, और 80 का जो 30% है वो किसको दिया है? कि छोटे पुत्र को उसने दिया है। दोस्तों जब हम 80 का 30% निकालते हैं तो हमारे पास आता है 20 नहीं 24 आता है हमारा। देखिए निकाल के दिखा देते हैं कि 80 का जब हम 30% निकालते हैं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, और 8 को 3 से गुना करते हैं तो 24 हमारा आंसर आ जाता है। अब देखिए कि ये सब करने के बाद जब वो 80 में से 24% और निकाल देता है तो उसके पास कितना बचता है? उसके पास 56 बचता है, यानी कि उसके पास 56% कुल अमाउंट बची है पहले वाले से। अब वो क्या करता है कि 10% किसी ट्रस्ट को देता है, तो वो क्या कहता है कि 56 की 10% ट्रस्ट को देगा। ट्रस्ट को देने के बाद जब 10% देता है तो वो कितनी देता है? 56 की 10% 5.6 होती है दोस्तों। अब लास्ट में देखते हैं कि उसके पास कितनी अमाउंट बची है। लास्ट में जब हम 56 में से 5.6% तो उसको दे ही देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? 50.4% अमाउंट हमारे पास शेष बचती है। अब उसने क्या बताया था लास्ट में? एक बार आप क्वेश्चन में देखिए कि लास्ट में 10,080 रुपये उसके बचे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50.4 जो है उसका ही मान हमारा ये है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 50.4% में क्या कर देते हैं कि उसकी वैल्यू हमारे पास 10,080 रुपये हमको बता रखा है उसने, और यहाँ पे जो पॉइंट उसको हटाएंगे तो यहाँ पे बटे में इसके 10 हो जाएगा। तो जब हम ये इतने परसेंट का हो गया, जब हम 1% को निकालेंगे तो ये क्या होता है कि इस साइड आके इसके गुना में हो जाता है। इतना तो आपको आता होगा। तो गुना में जब होगा तो क्या होगा कि जो नीचे की संख्या है वो वहां पे ऊपर चली जाएगी, और जो ऊपर है वो हमारी नीचे रह जाएगी। तो देखिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है कि 504 को जब हम 2 से गुना करते हैं तो 1008 हमारा यहाँ पे आता है। किससे किया था? 2 से गुना किया था हमने। तो हमारे पास ये क्या बचा है कि 20 हमारे पास बचा है, और 20 को जब हम 10 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो ये हमारा 1% है 200, और हमारा क्या था कि स्टार्टिंग में कितना था? 100% था। जो भी अमाउंट होती है वो 100% होती है, और उसने पूछा है कि टोटल रुपए कितने थे, तो 100% थे। तो 100% से ही हम देखेंगे कि कितने बनते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों 1% अगर 200 है तो 100% हमें निकालना है। तो क्या करना है कि हम 200 को कितने से गुना कर देंगे? जितनी परसेंट निकालना है 100% निकालना है तो हम 200 से गुना करेंगे 100 को। तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा? 200 थी और 2 जीरो हमारी 100 की लग जाएंगी। तो ये हमारे पास आ गया 20,000 रुपये, यानी कि इसके पास स्टार्टिंग में टोटल था 20,000 रुपये, और यही उसने पूछा था। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया है। तो दोस्तों आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी ही लेके आएंगे। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि हमारी ये 3rd चैप्टर है मैथ का, और ये प्रतिशत है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं वो हम सभी आपको देंगे, चाहे हमें 2 वीडियो बनानी पड़े या 3 वीडियो बनानी पड़े। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 वीडियो में आपको वो सभी मटेरियल दे देंगे जो आपका अपने एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों बस आप हमारे साथ बने रहिए। हम कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल पाए, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और साथ ही साथ आप क्या करिए कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट करते रहें। साथ ही साथ अपनी वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहें ताकि सभी के पास हमारी वीडियो पहुंचे और सभी हमसे जुड़ सकें। इसी के साथ आपका